हम लोग पढ़ेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। ये चैप्टर 10 हुआ, क्लास 2 के वीडियोस है और कैंडिड न्यूटन इंडियन साइंस का। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा रॉक्स है, रॉक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग रॉक्स को देख लेते हैं, फिर हम लोग मिनरल्स को देखेंगे, ठीक है। अब जैसे कि देखो रॉक्स जो होते हैं ना, नॉर्मली क्या होता है, हार्ड होता है। हम लोग जानते हैं, चारों तरफ आपको रॉक्स दिखाई देते होंगे और ये हमारे सरफेस को बनाता है। अर्थ का सरफेस जैसे जिस पे हम लोग रह रहे हैं, वो हमारा सरफेस रॉक से ही मेनली बना हुआ है। और ये रॉक्स जो है ना, सॉइल के अंदर होते हैं, क्योंकि फर्स्ट में हमारा सॉइल होता है, कहीं कहीं आपको रॉक्स देखने को मिलेगा, उसके अंदर में क्या होते हैं, सॉइल रॉक्स होते हैं। फिर रिवर में जाओगे, नदी में, तो नदी के नीचे में देखोगे उसमें भी रॉक्स होंगे और समुद्र में भी नीचे में रॉक्स होते हैं, ठीक है। रॉक्स जो होते हैं ना, अलग अलग तरह के होते हैं, एक जैसा रॉक्स आपको नहीं मिलता है देखने। कुछ रॉक्स आपको सॉफ्ट लगेंगे, कुछ रॉक्स हार्ड लगते हैं, ठीक है। और रॉक्स जो होते हैं ना, अलग अलग शेप में होते हैं, अलग अलग साइज में भी होते हैं और प्लस में उनका जो कलर होता है वो भी अलग होता है। कुछ व्हाइट होते हैं, ब्लैक होते हैं, रेड होते हैं, ग्रे कलर का होता है। मेनली हम लोग ग्रे कलर का अपने घर के अगल बगल चारों तरफ दूर दूर देखोगे तो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे रॉक का क्लासिफिकेशन किया गया, दो तरह का रॉक्स होते हैं, हार्ड और सॉफ्ट। हार्ड में आपका ग्रेफाइट, मार्बल, सैंडस्टोन आ जाते हैं और सॉफ्ट में आपका चॉक हो गया, स्लेट हो गया, कोल हो गया, ठीक है। अब ये सबको वन बाय वन करके पढ़ते हैं कि चॉक, सॉल्ट, स्लेट, कोल किसको बोलते हैं। फर्स्ट में हम लोग हार्ड रॉक्स को देखेंगे, ठीक है। हार्ड रॉक्स हम लोग दो कैटेगरीज में देखे रॉक्स। रॉक्स दो तरह का होते थे, एक हार्ड होता था, एक सॉफ्ट होता है। हार्ड मतलब कि आप उसको टच करोगे तो ज्यादा हार्ड रहेगा, मजबूत टाइप। एक आपका सॉफ्ट होता है जो कि उतना ज्यादा हार्ड नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें आपका ग्रेनाइट, मार्बल, सैंडस्टोन। ग्रेनाइट किसको बोलते हैं, ये जनरली हार्ड रॉक होते हैं और इसको हम लोग घर में यूज करते हैं फ्लोर बनाने के लिए। आपके घर में देखना ग्रेनाइट लगाओ, सीढ़ियों पे हो गया, किचन का स्लेब हो गया आपका, ठीक है। रूम में हम लोग फ्लोर पे बिछाते हैं, तो ये ग्रेनाइट कलर में तीन तीन चार कलर्स में आते हैं, रेड, ब्लैक हो गया और ग्रीन कलर का आता है, ठीक है। मार्बल भी हम लोग यूज करते हैं, ये जनरली हार्ड होता है, व्हाइट कलर का मार्बल होता है, रेड कलर का भी आते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इसमें भी फ्लोर और बिल्डिंग्स बनाने में यूज किया जाता है। जैसे ताजमहल जो है ना, व्हाइट कलर का मार्बल से बना हुआ है। सैंडस्टोन आपका हो गया, ये भी हमारे रॉक होते हैं, रेड कलर का रॉक होता है और इसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए। जैसे कि ये सब जो आपको बिल्डिंग्स दिखाई दे रहा है ना, ये सब रेड मार्बल से बना हुआ है, ठीक है। सैंडस्टोन से हवा महल हो गया और रेड फोर्ट हो गया, इसीलिए आपको ये रेड दिखाई दे रहा है। सॉफ्ट रॉक क्या होते हैं, कोल हो गया, स्लेट हो गया, चॉक हो गया। कोल आप जान रहे हो, कोयला को बोलते हैं। और ये सॉफ्ट रॉक होता है, इससे इसको जब जलाओगे तो इसमें से हीट प्रोड्यूस करता है ना। घर में भी कोयला वगैरह यूज किए होंगे कभी ना कभी, या अगल बगल देखे होंगे। तो अब इससे हम लोग जो पहले ट्रेन जो चलती थी, स्टीम इंजन जिसको हम लोग बोलते थे, तो वो रॉक से ही चलती थी, ठीक है। से स्लेट की बात करें तो स्लेट आप जानते हो कि बच्चे लोग को दिया जाता है, जिससे हम लोग स्लेट में लिखा जाता है चौक को यूज करते हुए। और जनरली इसको रूफ भी बनाते हैं हम लोग, जो छत, ऐसे एरिया में जहाँ हिली पहाड़ी वगैरह इलाका है, वहाँ पे लोग घर जो बनाते हैं ना, उनका जो छत होता है वो मतलब सीमेंटेड नहीं होता है, उसमें स्लेट का खपड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, वो उसको लगाया जाता है, ठीक है। स्लेट का बना हुआ है। दूसरा आपका क्या है, थर्ड वाला, चौक। चौक जनरली आप लोग जान रहे हो, आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में चौक यूज करते हैं टीचर्स वगैरह, तो व्हाइट कलर का होता है ना। और ये जहाँ पे भी लिखोगे इसका मार्क हो जाता है, और ये बेसिकली हम लोग ब्लैक बोर्ड पे यूज करते हैं, ग्रीन बोर्ड पे भी यूज किया जाता है। अब बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स क्या होते हैं, तो देखो हम लोग अभी कितना क्या रॉक्स के बारे में पढ़े, और रॉक्स अलग अलग तरह का रॉक्स को देखे, कोई सॉफ्ट था, कोई हार्ड था, ठीक है, कोई कलर सबका कलर अलग अलग था। तो ये सब जो रॉक्स जितने भी बने हुए हैं ना, वो सब मिनरल्स के कारण है। मिनरल्स का डिपोजिशन के कारण होता है, मिनरल्स उसमें मिक्स होते हैं तब जाकर रॉक्स बनते हैं। मोस्टली रॉक्स हैव अ डिफरेंट मिनरल्स मिक्स टुगेदर। देखो ज्यादातर रॉक्स जो होते हैं ना, अलग अलग होते हैं, उसमें मिनरल्स अलग अलग होते हैं, क्योंकि उसमें अलग अलग तरह का डिपोजिशन होता है। मिनरल्स जो होता है हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स निभाता है। अब कैसे हमारे डेली लाइफ में मिनरल्स ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है भाई, चलो देखते हैं। फर्स्ट आपका एक क्वार्ट्ज हो गया, जो कि आपका ये भी मिनरल्स होता है। और क्वार्ट्ज होते क्या है, ये देखो मोस्टली हम लोग यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। और घर में जो वॉचेस होते हैं आपके, घड़ी वगैरह, तो घड़ी को जो बनाया जाता है ना, और इसको घड़ी बनता है तो उसमें यूज किया जाता है इसको। और देखे होंगे जब आपके घर में वॉल घड़ी होता है, इसमें ये वाला चीज लिखा हुआ रहता है, वॉच। आप देखना इसको, जैसे कि ये देख लो, ये वॉच है, इसको बनाने में वॉच का यूज किया जाता है, वॉल घड़ी को भी। अब बात करते हैं ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट जैसे कि
आप ग्रेफाइट से भी लिखते हो ना, तो कैसे चौक से लिखने के बाद उससे लिखाता है और वो दिखता है, तो उसी तरह से ग्रेफाइट से भी आप लिखोगे तो ये भी आपको दिखाई देगा, जैसे पेपर वगैरह में। और इससे हम लोग पेंसिल वगैरह जो आप यूज करते हैं ना, ये ऐसा पेंसिल आप लोग यूज किए होंगे, तो ये पेंसिल में जो ब्लैक कलर का होता है जिससे आप लिखते हो, उसी को हम लोग ग्रेफाइट बोलते हैं। और ये कंडक्टर होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि ये वाला एरियाज को जाकर स्विच में इसको लगा देते हैं, तो ऐसे नहीं करना, इधर टच करोगे ना तो करंट आपको मारेगा, तो ऐसा कभी भी भूल कर भी मत करना, ठीक है। और ये सब आपको जो दिखाई दे रहा है चिबोन चाइना का कप होता है, ये चाइना क्ले होता है, ये भी हमारा मिनरल्स होता है, जिसमें हम लोग घर वगैरह में कप वगैरह जो आता है ना, जो चीनी मिट्टी का बेसिकली हम लोग बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, तो ये जो है ना, ये हमारा चाइना क्ले होता है जो कि सॉफ्ट मिनरल होता है, इससे हम लोग पोट्री वगैरह बनाने में यूज करते हैं। एक आपका सिलिका आता है जिससे हम लोग ग्लास बनाने में यूज करते हैं, ग्लास वगैरह जो बनता है ना, शीशा वगैरह जो आपके घर में होते हैं खिड़की वगैरह में लगे हुए, उसको बनाने में यूज किया जाता है। ये सब हमारा अब हमारा लास्ट टॉपिक है प्रीसियस स्टोन्स। स्टोन्स है लेकिन ये प्रीसियस है, क्यों ऐसा नाम दिया, क्योंकि ये खास होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। ये सब रॉक्स के साथ हमारा, रॉक्स और मिनरल्स के साथ अर्थ में जो है ना प्रीसियस स्टोन्स भी कंटेन किए हुए हैं, जिसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, जेम्स स्टोन बोलते हैं, जिसको क्या बोलेंगे, जेम स्टोन। तो जो रॉक्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सब तो है ही है अर्थ पे, इसके अलावा भी हमारा एक प्रीसियस स्टोन्स है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जेम स्टोन बोल रहे हैं, ठीक है। ये स्टोन्स जो होते हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं। और इसको क्यों यूज करते हैं, ज्वेलरी वगैरह बनाने में, जैसे कि आपका रिंग्स हो गया, गला का हो गया, कान का हो गया, ये सब जो लड़कियां पहनती हैं, उनको ये सब ज्वेलरी बनाने के लिए यूज किया जाता है जेम स्टोन का। और ये बहुत हार्ड होता है, हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। इससे इसको अलग अलग शेप में कट किया जाता है और यूज करने से पहले पॉलिश किया जाता है ताकि और इसमें चमक आ जाए, ठीक है। बिगर द स्टोन मोर इट कॉस्ट, मतलब इसका जो कॉस्ट होता है ना बहुत ज्यादा होता है, बहुत महंगा होता है। ये देखो एक रूबी इसका नाम है इस स्टोन का, और ये भी बहुत महंगा मिलता है मार्केट। एक आपका इमराल्ड है, और ये जो ईवी स्टोन आपका महंगा मिलता है, जो कि हम लोग बेसिकली कान का, गला का, ये सभी बनाने में यूज करते हैं। अब ये इस चीज के बारे में आप लोग बेसिकली जान रहे हो, इसको हम लोग डायमंड बोलते हैं, जो कि सबसे प्रीसियस होता है, सबसे महंगा होता है, और लोग इसको ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आया है समझ में तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी चीज और भी पढ़ना है तो कमेंट करके हमको कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।